सो हेलो वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल इन फ्रंट यू। आज तारीख है 3 जून और सैटरडे है। सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे मार्केट के मोमेंटम को, उसके लेवल्स को, मैक्रो एंड माइक्रो इश्यूज को, मैक्रो माइक्रो प्राइस लेवल्स को देखने की कोशिश करेंगे, ग्लोबल डेटास। तो ये हमें पूरे हफ्ते भर का एक आउटलाइनिंग क्रिएट करके देगा। ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले मैक्रोज देख लेते हैं। ग्लोबल लेवल पे कल यूएस का जॉब्स डेटा आया और जॉब्स डेटा एज पर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा आया, यानी कि मई मंथ में अच्छे खासी जॉब्स मिली है वहाँ पे। और पिछला जो था यानी कि अप्रैल का जॉब्स डेटा था, उससे अच्छा रिजल्ट रहा इस बार। ज़्यादातर लोगों को जॉब्स मिली और जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी अच्छा रहा। तो एक्सपेक्टेशन और अपने प्रीवियस मंथ की जो जॉब्स डेटा था उससे अच्छा रहा। इसी की वजह से इसी मेन वजह है और कि ये जो डेली कैंडल आप देख रहे होंगे डाउ जोन्स में 700 पॉइंट्स का एक अप मूव देखा गया। 2% 2 से लगभग 2.10% तक का अप मूव डाउ जोन्स में। एसएनपी में लगभग 1.5% का और नैस्डैक में भी लगभग 1.25% का, जिसको कह सकते हैं कि 1% के आसपास तक का मूव देखा गया। सब ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से ग्रीन में ही आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। मेजर इंडेसेस, इवन दिस यू कैन ऑल्सो सी दिस। अगर क्रूड ऑयल भी अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं, तो पॉजिटिवनेस अभी भी इंटैक्ट है कंप्लीटली अगर कहा जाए तो। पॉजिटिवनेस इंटैक्ट है। दिस इज डाउ जोन्स। अब देखिए ये रेजिस्टेंस के पास इसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट अब सस्टेन करके अगर अपर साइड में जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा, टारगेट होगा 34,352। डाउ जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, एसएनपी में भी देख लेते हैं। तो एसएनपी में अच्छा खासा यहाँ पे एक तरह से गैप गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग सस्टेन करके क्लोजिंग भी बहुत अच्छे, हालांकि रेजिस्टेंस और टारगेट पॉइंट पे दिया है, लेकिन ये इसको आप ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी अपर साइड मोमेंटम नैस्डैक में देखिए, नैस्डैक का मोमेंटम तो अब देखने ही लायक है। मतलब पिछले काफी दिनों से जो मेजर सपोर्टर रहा है नैस्डैक ही रहा है। तो आईटी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस था उसकी वजह से नैस्डैक में इतना आउटलायर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिला है। क्रूड ऑयल की तरफ अगर आप चलेंगे तो अपने बॉटम से ये बार बार बॉटम फेस कर रहा है इसी इन्हीं लेवल्स के आसपास। तो इसको हम बॉटम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। Will be considering it as bottom, so yes, it will act like this. यस, तो इसको बॉटम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। एक यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिल रहा है, बार बार देखने के लिए यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहीं से मार्केट जंप करने की कोशिश कर रहा है। अपर साइड में कुछ रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 78 के आसपास या 80 के आसपास। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के मिलेगा, तो इसको एक माइनर सा रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इसके ऊपर हमें अच्छे खासा टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। एमसीएक्स क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे वैसा ही रिस्पॉन्स है जैसा कि हमें यूके डब्ल्यू टी आई क्रूड में देखने को मिलता है। तो इसको अगर आप देखेंगे 55 और 56 के आसपास ये एक जब भी आ रहा है तो एक जंप दे रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है जो कि बहुत हमने पहले भी क्रिएट कर रखा है। ये इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। बार बार ये सपोर्ट जोन और support zone again and again working as a support zone। तो बार बार हम जब भी यहाँ पे आ रहे हैं सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरे डॉलर इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स का अपना फिर से वही कहानी, जिसको कहते हैं 104 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 105 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये अगर डब्लू पैटर्न पूरा करके इसकी नेक लाइन जिसको कह सकते हैं आप, ये अगर डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा हो, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न, इसका जो ब्रेकआउट हम कंसीडर करेंगे 105.82 या 85 के ऊपर ही इसको, तो इसका ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। डेली टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ। डेली कैंडल अगर कोई इसके ऊपर क्लोज होती है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं अगर उनकी बात करेंगे या ग्लोबल क्यूज के थ्रू, तो यूएसडी आईएनआर की तरफ चलते हैं। यूएसडी आईएनआर स्टिल ट्रेडिंग इन बिटवीन काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए। अगर आप ऑप्शंस में सेलिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है टू लर्न ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। आप स्ट्रैडल्स बहुत अच्छे बना सकते हैं, और अगर आपने मान लीजिए 83 रुपीज़ के आसपास कॉल बेच दी और फिर 81 के आसपास आपने पुट बेच दी, तो ये काफ़ी अच्छी जोन है आपके लिए जहाँ पे आपको प्रीमियम डी के देखने के लिए मिल सकता है। तो कोई भी अगर ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहता है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट हिम टू लर्न ऑप्शन सेलिंग थ्रू दिस यूएसडी आईएनआर इंस्ट्रूमेंट। यूएसडी आईएनआर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप ऑप्शन सेलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, और रिस्क आपका यहाँ पे कम होगा, आपको मार्जिन भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक निफ्टी। अच्छा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। देख लेते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट, दूसरे फैक्टर्स। तो बॉन्ड यील्ड अभी भी होवरिंग कर रहा है आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस इट्स लो। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी पॉजिटिव है बॉन्ड यील्ड्स। तो यहाँ पे हमें हमारे लिए प्रॉब्लम, देखिए हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब ये 4.5 या 4.9 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, स्पेशली दिस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जब 4.5 या 4.9 के ऊपर जाना शुरू करे, या 4.10 के ऊपर जाना शुरू करे, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 20 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ने कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देना, रीटेस्ट करना। अब यहाँ से अगर ये अपर मोमेंटम करेगा, देखिए ये एक अच्छा खासा रीटेस्ट है। कितनी खूबसूरती से इसने रीटेस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को। और अगर इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके ये ऊपर जाता है और इट ब्रेक्स दिस 4.8 और 4.9 काइंड ऑफ रेंज, मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बॉन्ड यील्ड। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी देख लेते हैं। इट हैज आल्सो गिवन इट्स रिट्रेसमेंट, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिला था। ये इसकी नेक लाइन, और देख रहे हैं कि नेकलाइन कितने अच्छे तरीके से खूबसूरती से ब्रेकआउट हुई है। नेकलाइन का इस हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट भी हुआ। रीटेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर जाएगा, डेफिनेटली मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इफ इट ब्रेक्स दिस 4.8 काइंड ऑफ लेवल। 4.8% का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके पहले कोई ऐसा अगर इवेंट आया, ग्लोबल मेजर इवेंट, तो उस पर कंसीडर करना होगा। गोल्ड्स में देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है अभी। हम चलिए सीधे देखते हैं एमसीएक्स गोल्ड। तो एमसीएक्स गोल्ड अभी अपने प्राइस पॉइंट, ये जो ब्रेकआउट मिला था हमें, ब्रेकआउट से के आसपास ही हम अभी होवरिंग कर रहे हैं। और अब चूंकि अगर ग्लोबल मार्केट, और डेफिनेट सी बात है कि गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी द डायरेक्टली इनवर्स रिलेशनशिप विद स्टॉक मार्केट। तो अगर जब स्टॉक मार्केट हम देखते हैं जब भी पॉजिटिव साइड में मूव करता है, तो गोल्ड थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है। गोल्ड से इन्वेस्टमेंट निकल के वापस स्टॉक मार्केट में लगने लगता है। तो प्राइसेस इसीलिए कंसोलिडेट कर रहे हैं अराउंड इट्स ब्रेकआउट लेवल। अभी भी ब्रेकआउट लेवल पे है। आई एम नॉट सेइंग कि ये काफी बेयरिश है, लेकिन स्टॉक मार्केट अगर बूम करेगा तो गोल्ड में थोड़ी सी नरमी जरूर देखने के लिए मिलेगी। इंडिया विक्स इज स्टिल, इंडिया विक्स में कुछ भी नहीं खास है। काफी दिनों से ये इसी रेंज में रेंज बाउंड बना हुआ है। तो इंडिया विक्स, हालांकि इंट्राडे लेवल पे आपको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। अब सीधे चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, और फिर निफ्टी की भी चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको एक बार के लिए ले चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप कि हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुके हैं पिछली बार, और उसके ऊपर जाने की भी कोशिश की है हमने कई बार, फिर उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे निफ्टी में ऑल टाइम हाई हमारा आता है 18,887 के आसपास, जबकि अभी हमने हाई लगाया है 18,662 का। यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से पिछले वीक, ये जो वीक बीता है उसका हाई है लगभग 200 या 210 10-20 पॉइंट ऊपर है। यानी कि अभी भी निफ्टी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई। निफ्टी अभी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए
जद्दोजहद में है, काफ़ी कोशिश कर रहा है हालांकि, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई निफ्टी का ब्रेक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में हम डेफिनेटली ब्रेक कर चुके हैं, न्यू हाइज बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन निफ्टी ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई, यानी कि नवंबर 2022 में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था 18,887 का, और उसको ब्रेक करना अभी बाकी है। तो अब देखना होगा, क्योंकि मंडे का मार्केट मोस्ट प्रोबेबली एक गैप अप ओपनिंग देनी चाहिए, जैसा कि फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मंडे को गैप अप ओपनिंग देनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग सस्टेन करेगी तो आप ये मान के चलिए कि हम ऑल टाइम हाई के पास पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि हम ऑल टाइम हाई को क्रैक कर देंगे या फिर उसी दिन ब्रेकआउट दे देंगे। हाँ, पॉसिबिलिटीज है कि ब्रेकआउट दें, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से हम लगभग 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट्स दूर हैं। तो अभी के लिए चलते हैं वापस अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है, दिस इज नॉट अ बियरिश सिम्टम। तो किसी भी तरह की बियरिशनेस मुझे अभी तक तो नहीं दिख रही है। और अगर आप एक जोन क्रिएशन के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो जोन है हमारे लिए, ये अपर मोमेंटम की साइड में ही अभी भी ट्रेवल कर रही है, ये दिस जोन। तो जब तक हम यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करते हैं, 18,450 का जो जोन है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करते हैं, 18,450 या 430 के आसपास की जो जोन है, इसको ब्रेक नहीं करते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, तब तक हम मार्केट को पॉजिटिव कंसीडर करके ही चलेंगे। राइट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होगी, 18,430 के आसपास तक की जोन। तो लेट मी मार्क इट डाउन हियर, 18,430 से लेके, यस, दिस इज गोइंग टू एक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। इसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, ये होगी सपोर्ट जोन हमारे लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। हालांकि ये सपोर्ट जोन और भी ऊपर आएगी, इमीडिएट सपोर्ट जोन अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 18,500 से लेके 18,490, 18,490 से 18,500 की जोन जो है, ये काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। बार बार यहाँ से आके हम रिवर्स कर जा रहे हैं मार्केट में। अब इसको ब्रेक करेंगे 18,430, और 18,430 अगर ब्रेक होता है तो हमें थोड़ी सी सीवियर सेलिंग यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है, विच में लीड अस टूवर्ड्स दिस। हमें अगर ये 18,430 की रेंज ब्रेक होती है तो फिर हम शायद काफ़ी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, जो कि 18,080 के आसपास या 80-90 के आसपास की जो जोन बनती है, अराउंड दिस लेवल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी। यानी कि 18,430 की जोन अगर ब्रेक करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें कंसीडर करना चाहिए मार्केट टू रीच अप टू दिस लेवल। राइट, चलिए अपर जोन देख लेते हैं। अपर साइड में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अपर साइड में देखिए, रेजिस्टेंस जो अब हमें देखने के लिए मिल रहा है बार बार, वो आपको मिल रहा है 18,580 पे। तो 18,580 से लेके 18,600 की जो जोन है, 18,580 से लेके 600 की जो जोन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगी। देखिए, हमने इनसाइड कैंडल, इनसाइड बार बना रखा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट अपनी नई दिशा निर्धारित करेगा। राइट, इसके ऊपर साइड में ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 18,665 का। ये 18,665 का टारगेट हमारे लिए होना चाहिए। और इसको जोन में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्यों ना इस जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, 18,665 से 680 का टारगेट हमारे लिए एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये जोन। और यस, चलिए देख लेते हैं अब इंट्राडे बेसिस पे, यानी आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह से अपना अपने लेवल्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम चलते हैं सीधे 2 आवरली टाइम फ्रेम।
तो अगर 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट लगभग यहाँ पे होवरिंग कर रहा है पिछले काफी समय से। ये ये रेंज अब ब्रेकआउट चाहिए मार्केट को इसके ऊपर और इसके नीचे, राइट। इसके नीचे हमारे पास इमीडिएट यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है या रिट्रेसमेंट कर सकता है, और रिट्रेस करके अगर टाइम बिता के यहाँ पे आता है तो नीचे के साइड में हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट बनता है 18,080 से लेके 18,090 का जो जोन है, ये टारगेट हो जाएगा। काफी बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूँ। दिस इज नॉट फॉर सिंगल डे, ये एक दिन के लिए नहीं है। हाँ, एक दिन में भी मार्केट कवर कर सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन पूरे हफ्ते का जो ओवरव्यू है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और देख लेते हैं दूसरे लेवल्स। अपर साइड में 18,500 एंड 580 से लेके 18,600 का, टू बी मोर स्पेसिफिक 18,600 की ही जोन क्यों ना हम यहाँ पे क्रिएट कर लें। यस, आई होप इट्स परफेक्ट। सो 18,590 80 से लेके 600, ये जोन अगर हम ब्रेकआउट देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये इनसाइड बार का भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो ये अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं हम 18,670 के आसपास, लेकिन अगर इसको भी निकाल ले गए तो फिर ये मान के चलिए कि हम बहुत ही जल्दी अपना ऑल टाइम हाई भी टच करेंगे, विच कम्स अराउंड दिस 18,860-80 के आसपास। तो ये जोन हमारे लिए टारगेट की भी तरह काम करेगी। तो हमारा जो टारगेट होगा, अगर हम ये 18,600 की अगर हम 18,666 की जोन को क्रॉस करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ डेली कैंडल क्लोज अबव दिस, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट होना चाहिए 18,000, ऑल टाइम हाई जिसको कह सकते हैं, निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,877 से लेके 18,890 तक की जो जोन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि 18,900 तक की जो जोन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट जोन और रेजिस्टेंस जोन होगी। तो रेजिस्टेंस 18,870 के आसपास आप मान के चलिए, राइट। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन ही है, तो कोई ऐसी डर की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा बियरिशनेस या बियरिश कैंडल कोई बन गया हो। स्टिल वी आर ट्रेडिंग अबव दिस, अराउंड दिस अपर जोन की तरफ मोमेंटम है। फिर मूव करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप जोन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थ्रू जोन्स। तो यस, ये ट्रेजेक्टरी एक अपर मोमेंटम की तरफ इंडिकेट करती है। डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आके बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अपर साइड में भी रेजिस्टेंस फेस, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमने जो अब ऑल टाइम हाई लगा रखा है 44,498, यानी कि 44,500, अगर आप दो पॉइंट्स को कंसीडर ना करें तो 44,500 के आसपास का हमने हाई लगाया है, राइट। एग्जैक्ट पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो 44,500 की जोन अगर अब हम ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट में न्यू हाईज की तरफ डेफिनेटली मूव करना शुरू कर देंगे। अभी कहाँ है, अभी उससे लगभग 500 पॉइंट हम दूर हैं, यानी कि अपना जो ऑल टाइम हाई जिसको कहते हैं, जो कि हमने रिसेंटली टच किया है, उससे हम लगभग 530 520 पॉइंट्स के आसपास दूर हैं। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 44,500, 400 से लेके 450 की जो जोन है, ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार यहीं पे आके हम रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर हमने ब्रेकआउट देना शुरू किया 44,477 के ऊपर, 44,000 44,477 के ऊपर अगर हमने ब्रेकआउट करना शुरू किया ऑन डेली काइंड ऑफ कैंडल क्लोज, डेली कैंडल अगर क्लोज होती है, तो फिर हमें नए टारगेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, विच कम्स अराउंड दिस 45,000 के आसपास, 45,000,
100 या 110 के आसपास जो जोन होगी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टारगेट और रेजिस्टेंस की भी तरह काम करेगी। तो यहाँ से हम और भी 500 पॉइंट का अपर मोमेंटम देख सकते हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि देखिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर दें। हाँ, जोन्स का ध्यान रखिए, जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो उन जोन्स के हिसाब से प्राइस एक्शन को सिंक्रोनाइज करते हुए विद द ओपन इंटरेस्ट आप अगर ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेली टाइम फ्रेम पे हमको ये सपोर्ट जोन भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर सपोर्ट जोन अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। देखिए इमीडिएट सपोर्ट जोन होगा, और ये जो अपर मोमेंटम है इसको हम ब्रेक अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनसाइड डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में भी क्रिएट कर रखा है। इसका ब्रेकडाउन मार्केट की नई दिशा निर्धारित करेगा, इसका ब्रेकअप जो है मार्केट की नई दिशा निर्धारित करेगा। तो एक अच्छे खासे इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन अगर आप पूछेंगे तो 44,130 के आसपास का जो जोन है, 44,130 नहीं, दिस कम्स अराउंड 44,180। तो 44,180 के ऊपर अगर हम सस्टेन करना शुरू कर गए तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 44,480। और अगर यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया तो फिर इसी जोन में हम होवरिंग कर सकते हैं, ये जो इसके अपर मोमेंटम जोन है, राइट। लेकिन अगर ये इसका अपर मोमेंटम जोन जो है इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा फर्स्ट इमीडिएट जिसको सपोर्ट जोन कह सकते हैं 43,680 के आसपास या 43,700 के आसपास काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 43,680 या 670 का जो जोन है ये अगर ब्रेक होना शुरू हो गया तो मार्केट में सीवियर सेलिंग भी देखने के लिए मिल सकती है अप टू दिस 43,120। सो इसको हम अच्छे खासे डाउन साइड में यस, तो ये हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट में डाउन साइड में सपोर्ट, मार्केट के पास बहुत सारे सपोर्ट जोन दिखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,400 के आसपास या 380 के आसपास। और इसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड में मूव करता है तो यू में टारगेट दिस 43,080 या 50 की जो जोन है हम इसको 80 कंसीडर करके चलते हैं। 43,080 या 43,100 के आसपास की जो जोन है ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब चलिए थोड़ा थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि लगभग 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट की किस तरह से कंडीशंस बनती हैं। तो 2 आवरली टाइम फ्रेम, तो अभी आप देख रहे हैं कि 2 आवरली टाइम फ्रेम पे हमने एग्जैक्ट ये जो अपर मोमेंटम है उसी के ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसके नीचे हम ब्रेक करते हैं तो क्या हमें पुट भर के ले लेना चाहिए, ट्रक भर के? बिल्कुल नहीं। आपको टारगेट अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 43,700 डेफिनेटली। हाँ, 43,700 आप ब्रेक करते हैं, 15 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है इंट्राडे बेसिस पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,500 और उसके बाद 43,400 का टारगेट आपके लिए होना चाहिए। 43,500 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक राउंड फिगर लेवल है अराउंड दिस 43,500। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये राउंड फिगर लेवल है और आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी 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 अपने 100 पॉइंट्स पे और बैंक निफ्टी अपने हर 500 पॉइंट्स पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अमूमन इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के चलता है। तो आपका टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप टारगेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा है मार्केट में, रादर देन टारगेटिंग वेरी बिग पॉइंट्स, राइट। तो अपर साइड और लोअर साइड में दोनों तरफ हमने इसकी चर्चा कर ली है। इंट्राडे बेसिस पे भी दीज आर द इम्पोर्टेंट जोन्स, आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा फिन निफ्टी को भी। आजकल फिन निफ्टी भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो फिन निफ्टी में भी आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे भी आपको इनसाइड बार देखने के लिए मिला है, ये इनसाइड कैंडल देखने के लिए मिली है। इसका ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट तो बनता है एग्जैक्टली
यहीं पे आके बार बार रेजिस्ट कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सा रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है 19,636 के आसपास। इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बनता है। और सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो सपोर्ट जोन हमारे पास आके आता है लगभग 19,250 के आसपास। तो ये है हमारा सपोर्ट जोन। इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ डेली कैंडल क्लोज बिलो दिस 19,250, हमारे टारगेट छोटे छोटे होने चाहिए यहाँ पे। तो छोटा टारगेट के अगर आप बात करेंगे तो 19,090 के आसपास, 90 या 19,100 के आसपास का टारगेट आपके लिए फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और इसके नीचे 19,000 की जो एक इसका राउंड फिगर लेवल है जिसको हम कह सकते हैं, ये 18,920 से लेके 19,000 की जो जोन है, ये हमारे लिए अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपर साइड में चूंकि इसके पास अब अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर, ऑल टाइम हाई इसका, अच्छा ऑल टाइम हाई 19,780 के आसपास है। तो अब 19,600 की जो जोन ब्रेक करेगी तो फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं, या ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 19,780 या 19,800 का जो जोन है उसके लिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के एक बार देख लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसकी क्या कंडीशन है। तो ये रहा 2 आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट। और देखने से काफ़ी क्लियर होगा आपको कि ये सारे सपोर्ट जोन और फिर बाद में इसका ब्रेकडाउन अगेन सपोर्ट जोन। तो देखिए अब हमारे पास यही 19,275 का ब्रेक टारगेट होना चाहिए, 19,100 125 या 120 का जोन। और 19,100 की जोन अगर ब्रेक होती है तो 19,000 के आसपास हम टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम यहाँ पे रीटेस्ट करके और अपर साइड में मोमेंटम शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 19,600। हालांकि बीच बीच में आपको 19,500 और 19,555 के आसपास कुछ होवरिंग देखने के लिए मिलेगी, 500 से लेके 555। तो छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें और उसके ब्रेकआउट के बाद इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा विथ राइट माइंड सेटअप एंड राइट पोजिशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग बहुत ही मैटर करती है, साइकोलॉजी का ज़्यादा गेम है रादर देन प्लेइंग अराउंड प्लेइंग अराउंड क्रॉसओवर्स, बुलिश ब्रेकआउट और बियरिश ब्रेकडाउन। प्राइस एक्शन का मोमेंटम इन्हीं जोन्स के थ्रू ज़्यादा डिपेंड करता है। इन इन जोन्स को अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आपको मदद मिलेगी डेफिनेटली। तो आई होप you are learning from these analysis and try to learn these kind of price action through these प्राइस एक्शन जोन। इस प्राइस एक्शन जोन के माध्यम से और सिंक्रोनाइज करके चलेंगे और ओपन इंटरेस्ट को, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मार्केट में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक अच्छा खासा लेंदी वीकली एनालिसिस हो गया। और मुझे आशा है कि आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे कि हम अपने वीडियोस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रीच कर सकें। अगर आपको पसंद आया कंटेंट ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।